तो एक्सेलरेशन बतानी है और टेंशन बतानी है। फॉर फ्रिक्शन फोर्सेस कितनी एक्ट करेगी, यहां पर कितनी फ्रिक्शन, यहां कितनी, तो ये बताना है। ये जो है फिक्स्ड है, ये जो चीज है ये फिक्स है, वेज। तो कैसे करेंगे? अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल जो हमने पहले किया था वो वैसा ही है। हमने किया था ना ये वाला क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे, तो ये भी बिल्कुल सेम है। यहां मान लो फोर्स एक्ट कर रही है m1g साइन 53 और यहां फोर्स एक्ट कर रही है m2g साइन 37, ये एक्ट कर रही है। यहां μ1 है, ये μ2 है, ये m1 है, ये m2 है, ये टेंशन T है। बस ये पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया। उसमें भी फ्रिक्शन कितनी, टेंशन कितनी, यही बताना होता था, एक्सेलरेशन कितनी, ये सब यहां बताना है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। बस इसको ऐसे मान लो कि ये फोर्स रिएक्ट कर रही है। दूसरा, नॉर्मल की इसमें जरूरत ही, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नॉर्मल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करना हो और ये स्लिपिंग हो रही हो, तो फिर हमें काइनेटिक फ्रिक्शन और μ1 का यूज करना पड़ेगा। इस वाली कंडीशन में नॉर्मल mg होता था, लेकिन यहां हम नॉर्मल क्या लेंगे, इसके लिए नॉर्मल होगा नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा, m1g cos थीटा, और इसके लिए नॉर्मल होगा m2g cos थीटा। अगर ये ऐसे का ऐसा क्वेश्चन होता तब तो नॉर्मल हम कितना लेते हैं, n1 mg लेते, और यहां पर n1 कितना लेते हैं, m1g लेते और m2g लेते। लेकिन अब हमें ये लेना है, बस इतना फर्क पड़ा और ये सेम क्वेश्चन बन गया कि यहां f1 जो है इतनी लग रही है, f2 इतनी ले रही है, और इसको बिल्कुल सॉल्व कर लो। ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ऐसे ही सॉल्व होगा ये। अच्छा, दूसरा अगर हम मान लो, अब इसमें कैसे करते थे, पहला स्टेप होता था हमारा क्या कि ये एफ नेट जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सॉरी एफ नेट, पहला स्टेप क्या होता था, एफ नेट शुड बी ग्रेटर देन, एफ नेट देखेंगे पहले कि ये ग्रेटर देन सम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस है कि नहीं है, उससे ग्रेटर है कि नहीं। अगर उससे ज्यादा होगा एफ नेट, मतलब दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस एक साइड पे, तो वो ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शंस होगा, तो फिर इसमें एक्सेलरेशन आएगी और सेम एक्सेलरेशन आएगी। तो या तो इधर मूव करेगा या इधर विद एक्सेलरेशन a, और यहां फिर काइनेटिक फ्रिक्शन सेट हो जाएंगे। अगर ये स्टैटिक दे रखा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी दिया होगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक ड्यू, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज होंगे। अच्छा, और नहीं, जैसे मतलब इसको करते थे बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं मूव करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के जो तरीके होते थे वही यहां लग जाएंगे, तो सेम है। अच्छा, बाकी हम इसमें डायरेक्टली भी अगर करना चाहें, मान लो डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, जैसे एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं। मान लो ये दे रखा है, यहां फ्रिक्शन मान लो दे रखा है 0 और यहां दे रखा है म्यू इक्वल टू 0.1, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम यही तरीका है। यहां पे मान लो m2g साइन थीटा, ऐसे लिख लो, यहां फोर्स लग रही है 2g साइन 53, यहां फोर्स लग रही है 2g। अच्छा, इसके लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, n1 2g cos 53, और इसके लिए नॉर्मल हम लेंगे, यहां देखो, अब यहां पे जो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल इज इक्वल टू 2a, ये फिक्स है, और ये भी इधर की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसकी 0 है, तो नॉर्मल कितना है यहां पे 0, तो यहां पे n2 को क्या लिया जाएगा 0, और ये टेंशन T, ये 2 kg, और ये भी 2 kg। तो बस सॉल्व कर लेंगे इसको, जैसे सॉल्व करते थे वैसे।
अगर एफ नेट आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, नहीं आएगा एफ नेट तो ये यही रहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। और सॉल्व करने का तरीका हम जानते ही हैं। अच्छा, इसी रूप में अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसे नहीं करना चाहते, तो भी हम क्या कर सकते हैं कि जिस तरफ एफ नेट है ना, जिस तरफ ज्यादा है फोर्स, उस तरफ मान लो कि ये मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन निकाल लो एक। अगर वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गई तो हमने जो सोचा था वो ठीक है, और अगर वो नेगेटिव आ गई तो फिर ये मूव ही नहीं करेगा सिस्टम। एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या होगा? जीरो। नेगेटिव आ गई तो जीरो होगा, और ग्रेटर देन नेगेटिव आ गई या इक्वल टू जीरो आ गई तो जीरो होगा। और अगर ग्रेटर देन जीरो आ गई, मान लो +5 आ गई, तो हमने जो सोचा है जिस तरफ एफ ज्यादा है, मतलब एक तो ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, तो हमने क्या माना, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जिस तरफ एफ ज्यादा है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो यहां पर कितनी है? 2 mg sin थीटा ना, तो g 10 हो गया, sin 53 इज 4/5, तो 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 16 न्यूटन है यहां। और यहां कितनी है? 2g दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो इसका मतलब ये 20 ये 16, तो ये ज्यादा है, तो हम मान लेंगे कि एक्सेलरेशन ऐसे है। तो ऐसे मान के, और यहां काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे, यहां भी काइनेटिक फ्रिक्शन लेके सॉल्व कर लेंगे। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया तो हमने जो माना वो ठीक है, नेगेटिव या जीरो आ गया तो इसका मतलब ये मूव ही नहीं कर रहे, एक्सेलरेशन जीरो है। और फिर स्टैटिक फ्रिक्शन चेक कर रहे होंगे और वो निकालेंगे इसी तरह से। अच्छा, सॉल्व अगर करना है तो कैसे करेंगे? जैसे इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, 2g माइनस टी इज ma। यहां से क्या बनेगा? t माइनस 2g साइन 53 और माइनस 0.1, n कितना हो जाएगा? mg cos थीटा, 2g cos 53, t माइनस फ्रिक्शन माइनस mg इज इक्वल टू 2a। तो ये आ गया। तो एडिंग बोथ साइड्स वी गेट, t से t कैंसिल, तो 2g हो गया 20 माइनस 20 इंटू 4/5 माइनस 0.1 इंटू 2g था ये, तो 1 ये तो कैंसिल ही हो गया g से, तो 2 इंटू cos 53 इज 3/5 दैट इज इक्वल टू 2a, और ये 4a। तो ये कितना आया? 4। तो ये हो गया 16 में 20 में 16 में 4 माइनस 8/5 दैट इज इक्वल टू 4a। तो a कितना आ गया? 1/4 ऑफ 4 माइनस 8/5, तो ये कितना हो गया? 1 माइनस 2/5, तो ये हो गया 5 3/5। तो पॉजिटिव वैल्यू आई ना, मतलब तो एक्सेलरेशन है, जो हमने माना वो ठीक है, और ये आंसर भी ठीक है। अगर ये मान लो नेगेटिव आ जाए, देखना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो ये मान लो नेगेटिव आ जाता तो फिर ये मूव ही नहीं करते, और एक्सेलरेशन कितना होता? जीरो। इसका भी और इसका भी, और स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहे होते, और फिर हम जैसे जानते हैं सॉल्व करना, जिस तरफ ये डिफरेंस ज्यादा हो वहां से टी मान लो, दूसरी तरफ से स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट कर लो। तो उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन ये इसमें बन जाता है, तभी हम बोलते हैं दिस क्वेश्चंस आर रिड्यूसिबल टू द फॉर्म दिस।